जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आज बात लेकर आए हैं एक फिल्म की। बहुजन समाज के लिए एक अच्छी खबर है और ये अच्छी खबर फिल्म जगत से है। दरअसल मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं या फिर बताने जा रहा हूं, वो एक आदिवासी नायक के ऊपर आधारित है, जो एक मेगा बजट की फिल्म है। दरअसल आदिवासी समाज के एक नायक पर मशहूर फिल्म मेकर, बाहुबली फिल्म मेकर एस राजामौली एक पीरियड फिल्म RRR मतलब ट्रिपल आर भी कह सकते हैं, बना रहे हैं। यह फिल्म दो स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा के बारे में है। कोमाराम को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भगवान की तरह पूजा जाता है। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए वो पूरे क्षेत्र में काफी पॉपुलर नाम है। फिल्म में आदिवासी नायक कोमाराम भीम की भूमिका जो है वो निभाई है जूनियर NT रामा राव ने, जो कि एक जाने माने चेहरे हैं। बाहुबली फिल्म मेकर SS राजामौली का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक मेगा बजट की फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म कितनी बड़ी है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप फिल्म के बजट से लगा सकते हैं, जो कि 450 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म में जूनियर NT रामाराव के अलावा फिल्म में रामचरण, जो और लोग हैं और कलाकार हैं, उनमें रामचरण हैं, अजय देवगन हैं और आलिया भट्ट हैं, जो कि महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। बीते मंगलवार यानी 19 जनवरी को इस फिल्म का क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू हो गई, जिसके बारे में ट्विटर पे जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इत्तला भी किया था। और अब फिल्म अपने आखिरी चरण में है और ये जानना आप सबके लिए जरूरी भी है, जो लोग नहीं जानते हैं, कि आखिर कोमाराम भीम कौन है जिन पर यह फिल्म बन रही है। आदिवासी समाज की स्वतंत्रता के संघर्ष में कोमाराम भीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे इसके लिए शहीद तक हो गए, लेकिन उनकी पहचान मुख्य रूप से केवल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित रह गई। इसका एक कारण यह भी है कि उन पर लिखे ज़्यादातर ऐतिहासिक लेख तेलुगु भाषा में ही हैं और अब तक उनका अनुवाद बहुत सीमित रहा है। जाहिर है कि उनके इतिहास को भी बाकी आदिवासी नायकों की तरह किताबों के पन्नों से मिटा दिया गया है। बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है कि जल जंगल जमीन का नारा सबसे पहले कोमाराम भीम ने 1940 में दिया था। निजाम के खिलाफ आंदोलन के पीछे भी यही तर्क था। उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासियों को जंगल के सभी संसाधनों पर पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरीके से अधिकार दिया जाना चाहिए। कोमाराम भीम गोंड समाज से थे और उनका जन्म संकेपल्ली आदिलाबाद में 1900 ईस्वी में हुआ था। आदिलाबाद जिला तेलंगाना के उत्तर दिशा में स्थित है और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। एक तरीके से बॉर्डर भी इसको माना जाता है। यह पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर और बल्लारपुर के गोंड साम्राज्य की संप्रभुता के अधीन था, क्योंकि वो एक पूरा क्षेत्र था, पूरा बेल्ट था, जहां पे गोंड समाज के लोग काफी ज्यादा थे और उनका एक प्रभुत्व था। अब हम उनके बचपन की बात करते हैं, उनके बारे में और जानते हैं। तो भीम का बचपन बाहरी दुनिया से परे भी था। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और अपने समाज की परेशानियों को, जो कि आदिवासी समाज की परेशानियां हैं, उसको देखते हुए वे बड़े हुए। उनके ऊपर जो अत्याचार होता था उसको देखते हुए बड़े हुए। उस दौर में पोडू खेती की फसल को निजाम के अधिकारी ले जाया करते थे और तर्क देते थे कि ये जमीन उनकी है। आदिवासी समाज के लोग खेती करते थे और ये जबरदस्ती उसको ले जाया करते थे। पेड़ों को काटने के इल्जाम में आदिवासी समाज के बच्चों की उंगलियां तक काट ली जाती थी। टैक्स की जबरन वसूली की जाती थी या फिर फर्जी मुकदमे दायर कर दिए जाते थे। इस तरीके से जो आदिवासी समाज था उस वक्त का, उनका जीवन बहुत मुश्किलों भरा था और तमाम तरीके के अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि वो आज भी एक सच्चाई है। तो आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने के कारण फॉरेस्ट अधिकारियों ने भीम के, जो कोमाराम भीम हैं, उनके पिता की हत्या कर दी थी। अपने पिता की हत्या के बाद भी वो डरे नहीं, झुके नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ और मजबूती से लड़ने लगे।
1940 में अक्टूबर महीने में एक दिन पटवारी लक्ष्मण राव निजाम के दलबल के साथ गांव में आया और लोगों को गालियां देने लगा। वह जबरन टैक्स वसूली करने लगा। लोगों ने इसका विरोध किया और इस संघर्ष में कोमाराम भीम जो हैं उन्होंने नेतृत्व किया। वो सामने आया खुलकर उन्होंने विरोध किया और उस समय जो संघर्ष हुआ उसमें कोमाराम भीम ने उस दल के साथ आया एक व्यक्ति सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऐसा कर सीधे निजाम की सत्ता को चुनौती दे दी थी। सो घटना के बाद कोमाराम वहां से भाग गए और कई वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। इसके बाद वह वापस तेलंगाना पहुंचे। निजाम के शासनकाल के दौरान जबरन टैक्स लगाए जाते थे और आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर जमींदारों के शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहा था। भीम से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि निजाम सरकार के खिलाफ क्रांति ही इकलौता समाधान बचा था। उन्होंने 12 गांवों के आदिवासी युवाओं और आम लोगों को संगठित किया। साथ ही भूमि अधिकारों के संघर्ष के लिए एक गुरिल्ला सेना का गठन किया। जोड़े घाट को अपने संघर्ष का केंद्र बनाते हुए उन्होंने 1928 से लेकर 1940 तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उन्होंने इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य घोषित करने की योजना को भी प्रस्तावित किया। माना जाता है कि गोंडवाना राज्य की मांग सबसे पहले कोमाराम भीम ने ही की थी। इसके साथ ही निजाम सरकार भीम को मारने की साजिश करने लगी। उसके लिए भीम तब तक खतरा बन चुके थे, जो आसपास के क्षेत्रों में काफी पॉपुलर हो रहे थे और तमाम लोग उनके नेतृत्व में उनके साथ आ रहे थे। मुखबिरों की मदद से आखिरकार 1 सितंबर 1940 की सुबह एक संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में कोमाराम भीम अपने दर्जन भर से ज्यादा साथियों के साथ शहीद हो गए। निजाम के सैनिकों के बीच उनकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। दहशत का आलम यह था कि भीम के शरीर में तब तक गोलियां मारी गईं जब तक उनका पूरा शरीर छलनी नहीं हो गया और एक तरीके से उनका शरीर पहचानने लायक नहीं रह गया। अशौजा पूर्णिमा के उस दिन वह गोंड सितारा हमेशा के लिए गिर गया और जोड़े घाट की पहाड़ियां रो उठी। कोमाराम भीम अमर रहे, भीम दादा अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इसी महानायक पर एस.एस. राजामौली फिल्म बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यह दलित आदिवासी समाज के लिए एक बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण फिल्म है। इसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। तो इस फिल्म के माध्यम से एक नया नायक, एक नया बहुजन समाज के बीच का, आदिवासी दलित समाज के बीच का एक नया नायक से लोग रूबरू होंगे और उसके बारे में लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और सिनेमा के बीच, भारतीय सिनेमा के बीच कुछ अरसे पहले तक हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरह के बहुजन नायकों पर इतने बड़े बजट की फिल्म बनाने के बारे में कोई निर्माता सोच सकता है, लेकिन अब वो भारतीय सिनेमा में हो रहा है। और खास तौर पर एस.एस. राजामौली और तमाम जो नए नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने नायकों को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। अपने जो समाज के नायक हैं उनको सामने लेके आ रहे हैं और उनका जो इतिहास है, उनका जो संघर्ष है और उनका जो गौरवपूर्ण जीवन है, उससे समाज को रूबरू करा रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि फिल्म जल्दी से हमारे सामने है। आप सब लोग जरूर इस फिल्म को देखिएगा। आप देखते रहिए दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।